वेलकम टू निफ्टी माइंड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंसेस की। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी मिल सके। टेंसेस की चार मेन टाइप्स हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसकी भी आगे से तीन टाइप्स हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आज की इस वीडियो में हम इंडेफिनिट टेंसेस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कोई काम होता है रोजाना की बेस पर, या ऐसा काम जो आप जुटला नहीं सकते, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ भी बोलते हैं। इसमें सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईएस और एस लगेगा, और नॉन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल स्ट्रक्चर के साथ उसकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे। ही शी इट, जैसा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईएस एस और ऑब्जेक्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी गोज टू स्कूल। शी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, गो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसके साथ ईएस ऐड कर दिया गया है, और स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव के स्ट्रक्चर में सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर के साथ डू और डस और साथ में नॉट ऐड हो जाता है। सब्जेक्ट डू डस, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट बाकी वैसे का वैसे ही रहता है। नॉन सिंगुलर के साथ डू नॉट प्लस वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के स्ट्रक्चर की एग्जांपल देख लेते हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ डज यूज़ होगा और फिर नॉट और फिर वर्ब और फिर एंड पे स्कूल ऑब्जेक्ट है। आई डू नॉट कुक डेली, इसमें भी आई नॉन सिंगुलर है इसलिए उसके साथ डू और फिर कुक वर्ब है और डेली। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड्स, इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डस वो फर्स्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ही शी इट सिंगुलर है तो इसके साथ डस, आई दे यू नॉन सिंगुलर है तो इसके साथ डू। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। डज ही गो टू स्कूल, डज हेल्पिंग वर्ब है, ही नॉन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज पहले आ जाएगा, ही बाद में और उसके बाद गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर स्कूल। डज ही गो टू स्कूल व्हेन शी डज हर होमवर्क। हम इसमें डब्ल्यू एच वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, और जब वो यूज़ करेंगे तो डज फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा, डज और डू। प्रेजेंट इंडेफिनिट की एग्जांपल्स देखते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, सारा ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, अली वॉचेज मूवी, आई रीड न्यूज़पेपर डेली। अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्सरसाइज है जो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज शी डैश डेली कुक और कुक्स। अब शी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारे पास वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड होगा तो इसका आंसर कुक्स होगा। उसी तरह हम बाकी भी सॉल्व करेंगे, आगे आपको इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके भी आप खुद भी सॉल्व करें ताकि आपको बेहतर अंदाज़ा हो सके कि आपको टेंसेस आते हैं या नहीं। She cooks daily, but Maha does not like to read. The water the plants every day. Raj eats bread. The sun rises in the east. You do not do your work sincerely. अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसमें कोई काम किया था या हुआ था वो डिस्कस किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ही वेंट टू स्कूल, ही सब्जेक्ट, वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और स्कूल ऑब्जेक्ट। राज एट हिज ब्रेकफास्ट, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं आप। इसमें डिड यूज़ होगा जो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसमें सेकंड फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, राज डिड नॉट ईट हिज ब्रेकफास्ट। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है डिड वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क।
फॉर एग्जाम्पल डिड वी बेक द केक, डिड हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे, फिर सब्जेक्ट वी, बेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और द केक इज ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चनिंग सिंबल। मिनट की भी एक्सरसाइज यहाँ पे गिवन है। शी डिड नॉट डैश अ लेटर, रोट और राइट। अब डिड यूज़ हो गया है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, सेकंड नहीं, तो राइट आएगा। इसके भी आंसर्स आपको इस स्लाइड के बाद मिल जाएंगे, तो अगर आप खुद सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है। वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद सॉल्व करें और फिर इसके आंसर्स चेक करें। शी डिड नॉट राइट अ लेटर, दे वेंट टू लंदन यस्टरडे। डिड शी वर्क इन अ फैक्ट्री। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की टेंस की तरफ आते हैं। उसमें कोई काम होगा या हम करेंगे, ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। इन फ्यूचर कोई काम करना होगा या करेंगे। सब्जेक्ट शेल और विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। शेल हमारे पास सिर्फ वी के साथ लगता है, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। फॉर एग्जाम्पल ही विल गो टू स्कूल, ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब और गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और स्कूल ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब शेल और विल के साथ नॉट ऐड हो जाएगा। सब्जेक्ट शेल और विल और नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ही विल नॉट गो टू स्कूल, ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट और उसके बाद गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू स्कूल ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर मतलब क्वेश्चनिंग स्ट्रक्चर, उसमें हेल्पिंग वर्ब शेल और विल सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल विल ही गो टू स्कूल, विल हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू स्कूल ऑब्जेक्ट। अब इसकी भी एक्सरसाइज देख लेते हैं। शी विल नॉट डैश अ लेटर, रोट और राइट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है इसमें भी, तो शी विल नॉट राइट अ लेटर। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करें, उसके बाद आंसर्स चेक कर लें। शी विल नॉट राइट अ लेटर, वी शैल गो टू लंदन टुमारो। विल शी वर्क इन अ फैक्ट्री। ये इसके आंसर्स हैं, आप चेक कर लें आपने कितने ठीक किए और कितने नहीं, और कितने टेंसेस आपको इस वीडियो से समझ आए हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और टेंसेस के बारे में कुछ तो समझ आया होगा। अगर तो समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको और भी वीडियोस टेंसेस से रिलेटेड आगे भी मिल सके, पास्ट की, फ्यूचर की, एट्सेट्रा।